नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 30 सितंबर 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो सिंह राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। बॉस और कोलीग्स के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा, आपका वहां पर कैसा दायरा जो है वो रहेगा। इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। अगर आप स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ कैसा रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो कैसा प्रभाव जो है इस महीने ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए लेकर आया है। आज मैं आपके साथ उन सभी पक्षों के ऊपर बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव हो गए, 28 वर्ष के लिए जब भी ये किसी भाव में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर ये 28 वर्ष के लिए रहते हैं। कभी वहाँ पर वो मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं, जैसा कि इस समय चल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरीके से वो प्रभाव देते हैं, यानी कि वक्री अवस्था में अलग प्रभाव होता है और मार्गी में अलग होता है। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं और इनका गोचर 1.5 वर्ष यानी 18 महीने के लिए ये जब भी किसी भावों में आमने सामने बैठते हैं तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं 18 महीने के लिए बैठते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति हैं, वो भी जब गोचर करते हैं तो एक भाव में 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक बैठते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण हम आपके लिए हर महीने आपका राशिफल लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई ऐसा महीना आपके ऊपर आ जाता है जब सारे सर्कमस्टेंसेस आपकी फेवर में आने शुरू हो जाते हैं। आपको घर में भी, आपका परिवार में भी खुशियों का माहौल होता है। आपका काम काज, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, वहाँ का भी माहौल जो होता है, इन्वायरमेंट होता है, आपका फेवर करता है। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर एक महीना ऐसा आ जाता है जब आपका अच्छा भला चल रहा काम, आपके क्लाइंट्स कम हो जाते हैं, आपको मेहनत, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर में भी तनाव का माहौल रहता है, अचानक से सेहत में भी खराबी हो जाती है। तो उसका मेन कारण होता है कि जो महीने बाद जो ग्रहों का गोचर होता है, जैसे सूर्य देव हो गए, मंगल हो गए, शुक्र हो गए, जिनको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहते हैं, इस बुध हो गए, तो कुछ इन ग्रहों का अपना प्रभाव होता है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाए तो सूर्य देव, यानी कि आप ही की राशि के स्वामी, जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, ये जब भी ग्रह गोचर के दौरान किसी अच्छे भाव में, किसी उच्च भाव में आते हैं तो ये अपना जोर दिखाते ही हैं। हालांकि ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया है, कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार ग्रहों का जब गोचर होता है वैसा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि इस समय सिंह राशि के तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है ये भी बहुत मायने रखता है। और वो ग्रह किस भाव में बैठे हैं उनका असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन सूर्य फिर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव देने में सक्षम ग्रह होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सितंबर के महीने में ग्रहों का ये जो गोचर है वो आपके लिए कैसा लेकर आया है समय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके सहारे कम से कम हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो समय है वो ठीक है, क्या हम इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हम सीधा मंजिलों की तरफ बढ़ सकते हैं बिना किसी डर, बिना किसी भय से। जब समय हमारा साथ देता है तो सब कुछ सक्षम हो जाता है। लेकिन ज्योतिष का एक ये भी सहारा हमें मिलता है कि जब ग्रह गोचर के दौरान कुछ ऐसे ग्रह किसी खराब भाव में बैठ जाते हैं या नीच भाव में बैठ जाते हैं या
कोई पीड़ित हो जाते हैं तो वहाँ पर ये भी हम आपको समझा देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे और किन रास्तों से आपने अपने आप को बचा के रखना है। यानी कि सावधानियां भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। जब बारिश पड़ रही होती है तो हम छाते का सहारा ले लें तो काफ़ी हद तक हम अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी प्रिकॉशंस को, सावधानियों को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ठोकर मिल जाती है। कर्म प्रधान है, लेकिन समय के अनुसार अगर हम उचित कदम उठाएं, सोच समझ कर कदम उठाएं तो हमारे लिए मंजिल तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि सिंह राशि में क्या बदलाव आएगा सितंबर के महीने और कौन से रास्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन चीज़ों से आपने अपना बचाव करना है। आइए बात करते हैं दोस्तों। सूर्य देव और बुध जो हैं वो आपकी कुंडली में, सूर्य देव 16 सितंबर तक आपके लगन भाव में गोचर करेंगे और बुध जो हैं ये 23 सितंबर तक आपके लगन भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य और बुध की एक ऐसी युति बनेगी दोस्तों जिसको बुध आदित्य योग कहते हैं, और वो भी आप ही की राशि के प्रथम भाव में बनेगा। प्रथम भाव सबसे इम्पोर्टेंट घर होता है कुंडली का, और यहाँ पर अपने ही घर में सूर्य और बुध का आना कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है उसके लिए आपका जो दिमाग होगा वो बड़ा अवेयर हो जाएगा। आप चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे राजनीति करते हैं, हर स्थान के ऊपर आप अपनी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है ये आप में बहुत अच्छा गुण इस समय देखने को मिलेगा। बड़े से बड़ा डिसीजन कैसे लेना है इस समय आप उसमें सक्षम और सही रास्ते पर चलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जिन जातकों की शादी हो चुकी है और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, इस महीने संतान प्राप्ति के बहुत बड़े योग बन रहे हैं और आप अपने करियर को लेकर आप में सुखों का अनुभव जो है इस महीने देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जिस हिसाब से पड़ रही है इस समय आपकी संतान के भाव के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। उनके संतान सुख में वृद्धि होगी। उनके करियर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी उसमें उनके करियर में कुछ ना कुछ उनको उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके करियर में, आपके सुखों में इस समय वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि शनि और सूर्य एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे जिसका असर पूरी ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा, और ये दोनों ही दृष्टियां दोस्तों सप्तम दृष्टि जो है ये एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, और हर ग्रह की सप्तम दृष्टि सबसे अहम भूमिका रखती है। और जब भी सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं इसके सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलता है जो किसी रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टेक्निकल लाइन के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा आया है। और ख़ास करके आपकी सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय आया है, क्योंकि सूर्य और शनि यहाँ पर आपके लिए दोष नहीं बल्कि योग बना देंगे, और इसको सप्तम योग भी कहा जाता है जो ये इस समय आपकी राशि में बनेगा, जिसके कारण आप लोगों को आपका व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, यानी कि जो लोग अपना जन्म, ये नहीं होता कि 100-200 किलोमीटर की दूरी, यानी दोस्तों जन्म स्थान से दूरी का मतलब होता है कि आप भारत के एक हिस्से में जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आप अगर इस समय साउथ इंडिया में अपना व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। वो भी आपके लिए ये समय जो है बहुत अच्छा आया है, आपका व्यापार भी बढ़ेगा और नौकरी में भी कोई ना कोई प्रमोशन होने के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी अनुकूल होगा। उच्च अधिकारियों के सहयोग के कारण इस समय आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और मनचाहा ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। और उससे भी बेहतर समय उन लोगों के लिए होगा जो लोग विदेश की भूमि में रहते हैं। जो लोग समुंदर ही पार कर चुके हैं और अपने जन्म स्थान से जो लोग समुंदर पार कर लेते हैं और विदेश की धरती के ऊपर रहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड सिद्ध होगा। आपको वहाँ पर व्यापार भी, अगर आप अपने कोई व्यापार कर रहे थे तो आप देखेंगे कि क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई नई डील्स फाइनल होंगी। इसी प्रकार आप अगर
नौकरी कर रहे हैं तो या नौकरी की तलाश में हैं, इस समय आपको नौकरी मिलने की भी पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ज़बरदस्त हो जाते हैं, खास करके जिनका कोई प्रेजेंटेशन होगा या आपके पास कोई क्लाइंट्स आएंगे, आपको कोई सरकारी टेंडर लेना है, तो आप जब सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बातों में इतना प्रभावित होगा कि वो आपके साथ ही डील फाइनल करके जाएगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष जो वो भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग राजनीति में हैं, अगर उनको कहीं पर अपनी स्पीच देनी है तो काफ़ी लोगों को अपनी बोलबानी से वो प्रभावित करेंगे। और सिंह राशि के जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको इस समय कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, पिता से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, पिता की कोई प्रमोशन हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों को हर तरफ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से लोगों से बातचीत करके जिनका पैसा कमाने का काम है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और यात्राओं के दौरान भी इस समय काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ लोग अपने रोजी रोजगार के लिए यात्राएं करते हैं। तो जो लोग यात्राओं के कारण पैसा कमाना चाहते हैं, सो दोस्तों उन लोगों के लिए भी समय अच्छा है जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है विदेश जाने के लिए। और ख़ास करके इस पूरे महीने, एक तो सूर्य देव के कारण जो आमने सामने दृष्टियां पड़ेंगी, दूसरा शुक्र जब तीसरे भाव में जाएंगे, यानी कि 16 सितंबर के पश्चात का जो समय होगा जब शुक्र देव दूसरे भाव कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में अपने ही भाव में जाएंगे, तो आप लोगों की विदेश यात्रा जो है वो संभव हो सकती है, आपको वीज़ा मिल सकता है। तो यानी कि आपको इस महीने ऊर्जा जो है आपकी बहुत बड़ी हुई नज़र आएगी। आप अपने कामों को लेकर बड़े अवेयर, भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं बनाते हुए इस समय नज़र आएंगे। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों आपके दूसरे भाव में बैठे केतु और शुक्र के बारे में। 16 तारीख तक शुक्र जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो हैं वो नीच भाव में हो जाते हैं। हालांकि दूसरा भाव जो है, क्योंकि कन्या राशि का भाव है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर शुक्र हमेशा नीच का परिणाम देते हैं और साथ में केतु बैठे हैं। यहाँ पर दोस्तों जब भी केतु और शुक्र बैठे हैं और उसके ऊपर मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि, तो इस समय आपका खाने का मन तीखे मसाले करने का करेगा। हो सकता है कि आप अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तामसिक चीज़ें खाने का, ड्रिंक करने का आपका मन करेगा, गलत चीज़ों के बारे में आपका मन करेगा कि आप सात्विक नहीं रहना पसंद करेंगे। इस समय आपका तामसिक चीज़ें खाने की तरफ ज़्यादा झुकाव मिलता हुआ नज़र आएगा। और वहीं जब केतु और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो शुक्र जो है वो रिलेशंस का कारक है। सो आप कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो आपने इनकी बातों में नहीं आना। हमारी वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपको अवेयर कर दिया जाए कि कई बार कुछ समय के लिए ऐसी युतियां बनती हैं जो आपको गलत रास्तों पर जाने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन जो लोग हमारी वीडियो सुन रहे हैं उनको लगेगा, हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका मन आकर्षित हो जाए, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, किसी न किसी दिन उनकी गलत गतिविधियां बाहर आ जाती हैं, जिसके पश्चात आपको शनि देव द्वारा दंडित किया जाता है। सो कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिसके बाद आपका परिवार का माहौल खराब हो, आपके घर का और आपका इन्वायरमेंट खराब हो। हमेशा रिश्तों में ऑनेस्टी और फेथफुल रहकर ही चलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन केतु जो है यहाँ पर बैठने से इस समय आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की उच्च की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से जो परेशानियाँ लंबे समय से धन के संबंधित चल रही थी उसमें काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कई बार यहाँ पर खास करके जब सूर्य भी केतु के साथ आ जाएंगे 16 सितंबर के पश्चात,
तो दोस्तों वहाँ पर आपकी वाणी जो है उसमें कठोरता आ सकती है, यानी कि जिसके कारण आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो सकती है, चाहे आपके क्लाइंट्स के साथ हो जाए, सामाजिक तौर के ऊपर किसी के साथ, जहाँ पर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसका अगर आपने के बॉस ने आपको कुछ कह दिया तो अचानक से उसकी बातों से क्रोधित होकर आपने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो वाणी में उग्रता आएगी, क्योंकि सूर्य जब वाणी के भाव में आएंगे तो धन से संबंधित तो आपको लाभ इस महीने देखने को मिल ही रहा है, लेकिन हर प्रकार से अपनी वाणी के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है, नहीं तो ये रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सो जब ये वाणी के भाव में आएंगे तो आपके मुख से अग्नि निकलेगी। सो अग्नि निकलने से सामने वाला इंसान जो है उसके मन में ठेस पहुंचेगी, और इस समय भी आपका डिक्टेटरशिप वाला रहेगा कि आपका मन करेगा इस समय कि हर इंसान आपकी बात माने, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो, जहाँ पर आप व्यापार करते हैं नौकरी करते हैं, तो आपके अंदर इस समय ज़्यादा वो एनर्जी होगी कि हर इंसान आपकी बात को अहमियत दे और आपकी बात माने। क्योंकि सिंह राशि के जातकों में सबसे बड़ा गुण यही होता है कि ये लोग जो हैं ये सूर्य की राशि इनकी होती है, और सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, इन लोगों का सबसे ज़्यादा कई बार लेकिन इसको गलत भी हो जाता है कि लोग इनके बारे में अच्छा नहीं कहते, ये मुंह की बात मुंह पर बोल देते हैं, अपने दिल में कुछ नहीं रखते और ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते। अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आती तो ये सामने वाले को सीधा ही बोल देते हैं, चाहे वो उसके मन को ठेस लग जाए, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए सिंह राशि ही ऐसी राशि है जिनकी ये लोग जितना मर्जी किसी का भला कर लें, लेकिन पीठ के पीछे लोग जो हैं इनकी बुराई करते हैं, क्योंकि ये मुंह की बात मुंह पे बोल देते हैं, मन में कुछ रखना जानते ही नहीं। तो दोस्तों आपको इस नेचर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते जो हैं यहाँ पर ख़राब करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शुक्र जैसे ही तीसरे भाव में आएंगे तो दोस्तों ये भाग्यशाली समय आपके लिए होगा, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी किसी स्त्री की वजह से, क्योंकि शुक्र स्त्री हैं तो किसी स्त्री की वजह से आपको कोई नई डील मिल सकती है, आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, और किसी स्त्री की वजह से, किसी लेडी की वजह से, किसी लड़की की वजह से अगर आपका कोई काम रुका हुआ है किसी, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में है तो वहाँ पर कोई लेडीज़ हैं तो आप उनको जाकर कहिए, आपका काम होने की बड़ी संभावनाएं बन जाएंगी। और दूसरा, आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई डील मिल सकती है, यानी अपनी किसी लेडीज मित्र की वजह से इस समय आपको कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, कोई नौकरी मिल सकती है। नौकरी में अगर प्रमोशन चाहते हैं तो अगर आपके सीनियर्स में कोई लेडीज़ हैं तो आप उनको कहिए, उनसे अपना रिलेशन अच्छा बनाइए, उनसे कोई सिफारिश करिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी प्रमोशन के। और अगर आप ट्रांसफ़र भी चाहते हैं तो इस समय आप देखेंगे कि लेडीज़ का अहम रोल होगा, और वो भी 15 सितंबर के पश्चात का जो समय होगा, काफ़ी हद तक लेडीज़ की वजह से आपको कोई बड़ी राहत मिल सकती है, कोई बड़ा काम मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि देव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये भाव में गोचर करने से यहाँ पर आपको लाभ तो पैसों की वजह से, यात्राओं की वजह से, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं और उनके साथ महफिल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सूर्य की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, आपको सरकारी भाव से भी लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि घर में कोई तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा ना हो। सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंगली ये पिता और पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, तो किसी भी प्रकार से अपने पिता के साथ आपने बहस नहीं करनी, किसी भी प्रकार से अपनी संतान के साथ भी आपने बहस नहीं करनी, अन्यथा। और यहाँ पर जो कि पार्टनर का भाव है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई कहेगा तो नहीं करनी, अन्यथा आपका पैसा जो है, आर्थिक पक्ष जो है उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाएंगी। थोड़ा सा
धैर्य रखिए। और अगर आपने घर में तनाव की स्थितियां पैदा की तो ये जो पॉजिटिव रिजल्ट ग्रहों की वजह से इस समय मिलना है वो नहीं मिलेगा और आप तनाव में जाएंगे, डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं। सो आपने अपना फोकस देना है कि आप अपना काम काज के प्रति फोकस दीजिए। जितने पेंडिंग कार्य खास करके सरकारी भाव से अटके हुए काम है आपके नहीं हो रहे तो वहाँ के अधिकारियों से आप बात कीजिए। इस समय काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको सरकारी भाव से मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। वहीं दोस्तों इस समय जो शत्रु हैं वो दबे हुए महसूस करेंगे अपने आप को। सो सिंह राशि के जो शत्रु पैदा हो गए थे वो लोग इस समय या तो आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे या वो आपसे अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लेंगे। और दूसरी बात, कर्ज को अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, किसी सरकारी बैंक से आपने अप्लाई किया हुआ है कोई लोन अपना घर बनाने के लिए, व्हीकल के लिए या किसी भी प्रकार का आपने लोन अप्लाई किया हुआ है तो सिंह राशि के जातकों को काफ़ी उम्मीद होगी कि आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों राहु के बारे में। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि जो है वो केतु और शुक्र के ऊपर पड़ेगी। प्रथम 15 दिन शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने से अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके पैसे बढ़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट के जरिए आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अष्टम भाव में ओवरऑल देखा जाए तो राहु जो होते हैं वो कष्टकारी ही होते हैं। इस समय सिंह राशि के जातकों को चाहिए अपने ससुराल वालों से किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक या ब्लू कलर का, कोई नीले रंग का कोई भी गिफ्ट जो है वो स्वीकार ना करें और नीला और काला कपड़ा इस समय डालने से परहेज करें। और जितना हो सकता है पक्षियों को खाना खिलाएं, दाना डालें, जिससे कि राहु की पीड़ा जो है अष्टम भाव में हर काम में अड़चन डालती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया सूर्य अन्य ग्रहों के ऐसी युतियां बन रही हैं, ऐसी दृष्टियां बन रही हैं जिसके कारण राहु का ये जो पीरियड है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा होगी जिन लोगों के जन्म कुंडली में राहु नीच भाव में बैठे हैं या किसी ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा में राहु चल रहे हैं और वो जन्म स्थान से नीच भाव में बैठे हैं। उन लोगों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी समय होगा। और जिनके ऊपर राहु की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुरु के बारे में। गुरु आपके दसम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर हमारी स्टडी के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि जब भी गुरु बृहस्पति दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव जो होता है ये शनि देव का भाव होता है। तो यहाँ पर अगर आप इमोशनली किसी की फटे में टांग अड़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पर कहते हैं कि चालाकी के साथ अपने काम निकलवाने चाहिए, सेल्फिश होकर। दोस्तों ये बात कहने में थोड़ी सी आपको मेरे को लग रहा है क्योंकि ये हम ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो हमें ज्ञान है वही हम आपको बताएंगे। लेकिन जब भी गुरु यहाँ पर बैठते हैं तो इंसान को अपनी नेचर जो है वो चालाक बना लेनी चाहिए। हर काम में चालाकी के साथ अपने मतलब के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही आप फटे में टांग अड़ाएंगे तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव जो होगा शनि के कारण कष्टकारी हो जाएगा। सो किसी भी प्रकार से आप लोगों ने इमोशनल नहीं होना और किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी। किसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोगों को इस समय उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना और आपको ये मान के चलना होगा कि ये इसका जो कर्म है उसका ही इसको परिणाम मिल रहा है और आप कौन होते हैं इसके कर्मों में इंटरफेयर करने वाले। तो सिंह राशि के जातक अलर्ट रहें। इस समय अगर आप किसी के कामों में इंटरफेयर करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सज़ा शनि देव जो हैं वो आपको उलट परिणाम देना शुरू कर देंगे। सो अब से अपने काम से काम रखिए और अपने व्यापार की तरफ, अपने परिवार की तरफ ध्यान रखिए। किसी के फटे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा मंगल के बारे में। मंगल आपके
यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों, आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि की भी एक दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो इस समय आप लोगों को मैं सतर्क करता हूँ कि जो लोग ब्राउन कलर की, जिन लोगों की आइस हैं, आँखों में भूरे रंग की आँखें हैं, उन लोगों की बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अन्यथा आपको चोट पहुंच सकती है। क्योंकि जब भी मंगल और शनि एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो ऐसे में कोई भी ऐसा इंसान जिसकी आंखें ब्राउन कलर की होंगी और ज़्यादा मोटी आंखों वाले जो लोग होते हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना है। अन्यथा उनकी बातों में अगर आप आ गए तो वो आपसे छल कपट कर देंगे। और यहाँ पर मंगल फिर भी आपको लाभ भाव में बैठे हैं, तो इसका आपको लाभ क्या देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपके व्यापार में तरक्कियां आपको मिलेंगी, जमीन जायदाद, क्योंकि भूमि पुत्र मंगल जो हैं वो आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को विशेष लाभ देखने को मिलेगा। नया घर आप लोगों को मिल सकता है, नया वाहन इस समय आप खरीद सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी अच्छी सेटिंग इस समय हो सकती है, उनके लिए नौकरी नहीं मिल सकती है, उनको कोई नया रोज़गार वहाँ पर मिल सकता है। अगर वो वहाँ पर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ होगा। और मंगल जब 11वें भाव में बैठते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी और मंगल की पूरे महीने दृष्टि आपके पंचम भाव में रहने से शिक्षा, जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो आपको कोई अच्छी सक्सेस मिल सकती है, जिसके कारण आपके माता पिता का नाम जो है वो समाज में रोशन हो सकता है। उनको एक मान महसूस होगा कि आप उनके बच्चे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष जो है सिंह राशि वालों का इस समय मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था सिंह राशि के ऊपर सितंबर 2024 का राशिफल। आपको अगर हमारा ये वीडियो और ग्रहों का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।